जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सिंभावली में स्थित चौधरी फार्म हाउस में आयोजित सभा में क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 8-8 बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति के कारण जनसंख्या का असंतुलित और अनियंत्रित विस्फोट हो रहा है, जिससे देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और कुपोषण बढ़ रहा है। श्री अनिल चौधरी ने कहा कि भारत विश्व की लगभग 18% जनसंख्या का भार वहन कर रहा है, जबकि आबादी के अनुपात में उसका भूभाग बहुत कम यानी लगभग 2.4% और जल 4% है। यही कारण है कि सरकार के तमाम उपायों के बावजूद भी देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि जनसंख्या असंतुलन की इस समस्या के समाधान के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए जाति, धर्म, क्षेत्र व भाषा से ऊपर उठकर समान रूप से जनसंख्या कानून लागू होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश की इस गंभीर विषय पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट हो जाना चाहिए और जो भी दल जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करेगा, देश की जनता उसका सफाया कर देगी। देश की जनता में इस विषय को लेकर एक अंडर करंट चल रहा है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुज्जर और संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी रविंद्र गुज्जर और प्रदेश के अध्यक्ष गजेंद्र नीलकंठ ने बताया कि केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी संगठन की रैलियां व सभाओं में तो मौजूद ही रहे हैं, कई वर्षों से संगठन के लोगों के साथ गांव-गांव प्रवास भी करते रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पूरे उत्तर प्रदेश भर में प्रत्येक जिले में जनसंख्या अभियान चलाकर लोगों को एकजुट कर रहा है। प्रदेश की बड़ी सभाओं में संगठन के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार जी भी भाग लेंगे। देश की आंतरिक स्थिति पर बोलते हुए संगठन के राष्ट्रीय संयोजक और कश्मीरी विस्थापिता ममता सहगल ने कहा कि देश जातिवाद की गहराती जड़ देश के लिए खतरनाक है। भारत को अखंड भारत बनाना है और हिंदू संस्कृति को विश्व का मार्ग बनाना है तो जातिवाद से ऊपर उठना होगा। कण कण में श्री राम को खोजने वाली संस्कृति को आपस में वैमनस्य समाप्त करना होगा। हजारों लोगों की सभा का संचालन संगठन के जिला महासचिव सुंदर सिंह ने किया और अध्यक्षता महेंद्र सिंह ने की। इस मौके पर ईश्वर कुमारी सिसोदिया, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा हापुड़, जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुज्जर, सुंदर कुमार आर्य, गजेंद्र सिंह, सागर सिंह, प्रेम नागर, रोहित नागर, दुष्यंत त्यागी, प्रमोद जिंदल, हिमांशु खारी, रविंद्र गुज्जर, धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र सिंह, पवन हुड, रविंद्र गुज्जर, आजाद सिंह, जितेंद्र नागर, राजपाल सिंह, हिमांशु खारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अपनी बात कहते हैं और उद्देश्य सिर्फ यही है कि पूरे देश में सख्ती के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। जैसा कि मेरे बारे में यहाँ बताया गया है कि मैं कश्मीर से हूँ, वैसे कई से बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। आपके सिंभावली में 2018 में हमने यहाँ से पदयात्रा भी की हुई है, तो पहला दौरा नहीं है हापुड़ में हमारा, पर आपके बीच में हूँ तो कश्मीर के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरी आप बीती है और आप बीती अपनों के बीच में ही बताई जाती है। कश्मीर जिसे अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं भारत का सरताज, धरती का जीता जाता स्वर्ग, पर आज अपने ही देश में शरणार्थी छोटी थी। ये एहसास होने लगा इस स्वर्ग को किसी की नजर लगने लगी है। अमूमन रोज गलियों में नारे लगने लगे, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। कश्मीर काफिरों का नहीं है, कश्मीर में काफिर नहीं रह सकते, लेकिन काफिर कौन? सिर्फ कश्मीरी पंडित? क्या और जातियां वहां नहीं थी? सभी जातियां थी, सरदार, डोगरे, राजपूत, गुर्जर, सभी, जैसे यहाँ सभी जातियां इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन हम सब कौन? काफिर। एक रात मस्जिदों से ऐलान हुआ, अल्लाह को न मानने वाले काफिर 24 घंटे के अंदर अंदर घाटी खाली कर दे, लेकिन अपनी घर की औरतों को वो वहीं छोड़कर जाए। मेरी माँ जिन्हें वहां वो भाई बोला करती थी, जिन्हें वो राखी बांधा करती थी, जो लोग हमारे बागों में, हमारे घरों में काम किया करते थे, नजरें बदली उनकी।
जियायु सीमेंट के ट्रक में छुपकर भागना पड़ा अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ। लेकिन ऐसी स्थिति वहां हमारे साथ आई क्यों? क्योंकि वहां हम संख्या में घट गए थे और दूसरा समुदाय संख्या में बढ़ गया था। हम में से जितने भी यहाँ बैठे जो इस बात को सुन रहे हैं, किसी भी गलतफहमी में ना रहें। आने वाले कुछ सालों में हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और दूसरा समुदाय आप ही की देश में बहुसंख्यक हो जाएगा। भजनलाल सोपुरी संतूर वादक देश विदेश में प्रसिद्ध मेरे सगे ताऊ जी, उनकी कोई प्रसिद्धि हमारे किसी के काम नहीं है। हमें वहां से भगाया गया और हम भागे, भागकर यहाँ आए, पढ़ाई करी, नौकरी करी और वो नौकरी छोड़ी भी। जब देखा कश्मीर जैसे हालात तो यहाँ भी पैदा हो गए हैं और कश्मीरी भाइयों की तरह निराश होकर बैठी नहीं, अस्तित्व के मिशन से जुड़ी और रोजाना इस पर 18 घंटे काम करती हूँ। आपके बीच में ये बात रखी, जब भी कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बात हो तो इसका समर्थन करें, एकजुट हो, एक साथ हो, एक आवाज बने कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए। ये तो कश्मीर के हालात थे, आने वाले समय में अगर ये कानून नहीं बना तो पूरे देश में कश्मीर से भी बदतर हालात होंगे। इसी के लिए हम सबको एकजुट एक साथ खड़ा होना होगा। अपनों के बीच में हूं तो एक बात जरूर कह के यहाँ से जाऊंगी कि कश्मीर से भागकर हम तो यहाँ आ गए, अब आप लोगों ने सोचना है आप लोग भागकर कहाँ जाएं। धन्यवाद। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंडिया NPR न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।